हेलो दोस्तों, सागर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है अब आज अपनी कौन सी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। थर्ड क्लास के अंतर्गत हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आ गया, अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, अध्याय दूसरा चालू हो गया। और अध्याय दूसरा का कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा है पार्ट, फर्स्ट पार्ट होगी चालू है। इस बार तैयारी इस प्रकार की जा रही है इस संस्था के द्वारा कि जो 12th में एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपकी कृषि विज्ञान हो, ठीक है ना, उसको इस तरह पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले आगे आप 12th के बाद बीएससी करोगे तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं आपके, पीएटी होता है एमपी में, कौन सा होता है, पीएटी होता है एमपी के अंतर्गत, कौन सा पीएटी होता है, आईसीआर का होता है, बीयू का होता है झांसी के अंदर, पीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूपी में कैडेट का होता है, यूपी का जेट का, राजस्थान में हो सीयूटी का होता है। ये तमाम एग्रीकल्चर के लिए क्या है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने भारत के अंतर्गत, स्टेट वाइज होते हैं और केंद्रीय होते हैं, ठीक है ना। इन तमाम एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप क्या कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तैयारी को अलग से नहीं करना है, आप 12th की तैयारी के साथ साथ कर सकते हो। तो अपनी कौन सा सब्जेक्ट है, ये पशुपालन सब्जेक्ट है, यानी एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है अपना, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना साइलेज। साइलेज किसे कहते हैं, क्या है साइलेज किसे कहते हैं। एक सेकंड, पेन चेंज करना पड़ेगा कलर, तो पेन यूज करना, ठीक है ना। एक सेकंड, कलर, हाँ ठीक है। क्या है, तो ये साइलेज किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साइलेज चारे की वह अवस्था है जब चारे को क्या है अब काट कर अवायवीय स्थिति में एक गड्ढे में रखा जाता है और अवायवीय स्थिति में किण्वन को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो चारा सड़े ना। वो 2-4 महीने बाद क्या है अपना साइलेज तैयार हो जाता है, उसे हम क्या है वर्ष भर खिलाते हैं। ये कब खिलाते हैं, जब क्या है अपने चारे खत्म हो जाते हैं और अनुपलब्ध रहते हैं, जैसे गर्मियों का समय, जैसे आपका जो होता है ग्रीष्मकालीन समय होता है, गर्मियों का सीजन है, उस टाइम पे चारों की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर हम साइलेज को खिला सकते हैं पशु को हरे चारे के रूप में, ठीक है ना। तो इसे किस प्रकार, तो इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं, हरे चारे को अवायवीय स्थिति यानी वहां पर वायु की उपस्थिति ना हो स्थिति में बंद डिब्बे में या बंद डिब्बा हो या गड्ढे में रखकर, क्या कर रखकर नियंत्रित किण्वन द्वारा, यानी कंट्रोल, किण्वन नहीं होने था यानी सड़ने की क्रिया नहीं होना जो, ठीक है ना, द्वारा उसको रसीली अवस्था में, क्या है मतलब गीलापन हो, साइलोन कहलाती, क्या कहलाती साइलोन, यानी कर्मी, इस विधि द्वारा तैयार चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है। यानी इस विधि को करने की वो क्या हुई, इंसाइलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसाइलेज कहते हैं और साइलोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइलोन, ठीक है ना। ये काम करने की विधि को क्या बोलते हैं, साइलोन कहते हैं, और जो चारा तैयार हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेज कहते हैं। इसके आगे है जिस गड्ढे में या बंद स्थान में साइलेज तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साइलेज जिस गड्ढे में बनाया जाता है या तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर आप क्या कहोगे, साइलो कहते हैं। जो चारा अवायवीय स्थिति में गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, साइलेज कहते हैं, ठीक है ना। साइलेज तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है, इंसाइलेज या साइलोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइलेज या साइलोन कहते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन बन जाते हैं और ये सारी क्या है आपकी परिभाषा है, क्या है, परिभाषा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।
तो आगे थोड़ा सा और देखें। देखो यहाँ पर क्या है, चारे को यहाँ पर काटा जा रहा है मशीन के द्वारा, इसकी क्या है वहीं कुटी करी जा रही है। क्या करी जा रही है, कुटी करी जा रही है। क्या करी जा रही है, कुटी करी जा रही है। इस कुटी को ही क्या है गड्ढे में दबाया जाता है, क्या है, और इसी को क्या रखा जाए, संरक्षित यानी सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। इसी को फिर सुरक्षित करके क्या है साइलेज। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से साइलेज तैयार की जाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है, उसको कुटी करके देखो ये लाया, क्या है अपन ने क्या कर लिया है, पर कुटी कर ली, क्या कर ली है, कुटी कर ली है, यानी कि चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद एक गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाने के बाद ये पन्नी डाली ताकि क्या है बाहर से कोई वायु बगल से ना प्रवेश कर सके, ना इसमें पानी प्रवेश कर सके। और क्या है, इसको डाल दिया इस कुटी को, यानी चारे के छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिया इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और डालने के बाद एक सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पन्नी के बिछा के गड्ढे के अंदर क्या है चारे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है इसके अंदर डाल दिया। जो इस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं हम, साइलो कहते हैं, यानी जो गड्ढा बनाया इसको क्या बोलते हैं, साइलो। इसकी करने की विधि को क्या बोलते हैं, इनसाइलेज। अब जो तैयार हो जाएगा आपका 3-4 महीने में जो चारा, उसे हम क्या बोलेंगे, साइलेज कहेंगे। क्या कहेंगे, साइलेज। यही पशु को निकाल निकाल कर फिर जब गर्मियों के सीजन जब चारा खत्म हो जाता है खेतों के अंदर, ठीक है ना, तो उस टाइम पर इसी को निकाल निकाल कर पशु को खिलाया जाता है। ये सड़ता नहीं, ऐसी स्थिति में इसको बहुत स्पीड से भरना पड़ता है। स्पीड से इसलिए भरना पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, किण्वन क्रिया ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर किण्वन क्रिया हो जाएगी स्टार्ट तो क्या है, ये सड़ जाएगा ये चारा, तो चारा सड़ ना जाए, इसलिए इसे बहुत स्पीड में और धांस कर भराया जाता है, दबा दबा के उसके अंदर वायु बिल्कुल भी ना छूट जाए, ठीक है ना। यह विधि भारत में कम प्रचलन में है क्योंकि इसे जानते ही नहीं है लोग, क्योंकि सरकार का इस पर जोर बिल्कुल गया ही नहीं है कि किसानों को इसकी चीज के बारे में बताएं कि चारा। पहली बात तो ठीक है, अपने यहाँ पे चारे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था किसानों को जागरूक कराना चाहिए, ये सरकार का काम है। यानी एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस बिल्कुल नगण्य है, काम ही नहीं कर रहा है कि इन चीजों के बारे में किसानों को जानकारी दे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। उत्तम साइलेज के गुण, यानी जो अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज बनती है उसमें कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। तो साइलेज के गुण का निर्धारण उसकी गंध करती है। क्या करती है, गंध। यानी अगर आप सूंघकर ही बता दोगे साइलेज अच्छी है या खराब है, ठीक है ना, आपको स्वास्थ्य से ही पता चल जाएगा साइलेज कैसी है, ठीक है ना। इसकी भौतिक अवस्था अच्छी हो, यानी साफ सुथरी दिखाई चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गंध ना हो, मिट्टी कंकड़ ना हो। उसका पीएच मान यानी 3 से 4, 3 हमें क्या होगा 3.4 से 5 के बीच में जो उसका पीएच मान होगा तो वो क्या है आपकी साइलेज अच्छी साइलेज है, ठीक है ना। उसमें उपस्थित अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कितनी 10% से कम होना चाहिए, 10% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर क्या है साइलेज अपनी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब यानी खराब है। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होने है, अगर इससे ज्यादा हुई यानी लैक्टिक अम्ल की मात्रा 3 से 12% तक होना चाहिए। क्या जो लैक्टिक अम्ल है उसकी मात्रा क्या है 3 से 12% के बीच ही हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाष्पशील अम्ल यानी एल्कोहल कम मात्रा में यानी द्वारा होता है, क्या है एल्कोहल की मात्रा भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तमाम क्या है साइलेज के क्या है जी गुण है, क्या है ये साइलेज के गुण है। अब देखो यहाँ पे साइलेज, देखो यहाँ पर देखो ये गठरिया है, तो ये क्या है साइलेज इसके अंदर बना के रखा गया, देखो यहाँ पर पैक करा जा रहा है, देखो यहाँ पर पैक करा जा रहा है साइलेज, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्या है ये सुरक्षित साइलेज है, ठीक है ना। इस प्रकार बंद क्या है पैकेट आते हैं और आप मंगा कर क्या है कि जो के पशु पालते हैं वो मंगाते हैं और पशुओं को खिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे सुरक्षित है और गड्ढे के अंदर भी तैयार किया जाता है, गड्ढे में तैयार करके फिर इसके अंदर पैक किया जाता है, ठीक है ना, फिर पशुओं को खिलाया जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ अगला क्या है साइलेज बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कौन कौन सी बातों को अपन ध्यान में रखकर क्या है ध्यान रखने वाली बातें या सावधानियां कौन कौन बरतनी चाहिए
ठीक है, जब साइलेज तैयार करना है नहीं, ठीक है ना। तो साइलेज बनाने हेतु, जब साइलेज बनाने हेतु जो अपन चारा है वो कैसा होना चाहिए, उच्च कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत वाले चारे होने चाहिए। यानी जो चारा अपन ने क्या है साइलेज के लिए लिया है तो वो कैसा होना, उच्च कार्बो, यानी उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। जैसे ज्वार है, मक्का है, जई है, कैसा है, जैसे आदलनी फसलें हैं, ज्वार है, मक्का है, जई आदि क्या है उपयोग करना चाहिए। क्या है, जो उपयोग करना है। जिन फसलों का साइलेज तैयार करना है, जिन फसलों से साइलेज तैयार करना, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम कितनी परसेंट, कम से कम कितनी 30% क्या है होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम 30% होनी चाहिए, तब उससे क्या है अपन लोग साइलेज तैयार। चारे को साइलों में तेजी से भरा जाना चाहिए। अगर तेजी से नहीं भरेंगे तो उसके अंदर क्या रह जाएगी, वायु रहे, और वायु रह गई तो फिर किण्वन क्रिया हुई तो क्या है आपका साइलेज क्या है सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, उसे तुरंत भर दिया जाना चाहिए, यानी टाइम नहीं लगाना चाहिए। जब भर रहे तो पूरा कार्य तुरंत, जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम करना है। ठीक है ना। अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज प्राप्त करने के लिए चारे को फूल लगने या दाने में दूध की अवस्था में, यानी जब क्या है फसल में फूल आ रहा है उस टाइम पर चारे को काट लो, या फिर क्या फूल के बाद जब उसमें दाना बने, दाने में क्या है दूधिया अवस्था आती है, यानी दानों के अंदर दूध टाइप का रहता है, जब पकता है वही दूध क्या है आपका अनाज के रूप में मिल जाता है। ठीक है ना। तो दूधी अवस्था में क्या है काटना चाहिए और फिर उसको अपन कुटी करके साइलों में दबाएं। ठीक है ना। चारे की कुटी काट कर साइलों में दबाना चाहिए। क्या है कुटी, ऐसा नहीं कि आप चारा काट के ले आए और सीधा चारा डाल दिया गड्ढे में, ऐसा नहीं करना है। पहले उसकी क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े करना है, फिर इसके बाद क्या है साइलों में दबाना है और पन्नी से ढक देना ताकि उसके अंदर वायु न प्रवेश कर सके, और फिर 2-3 महीने में आपका साइलेज तैयार हो जाएगा। फिर अपन गर्मी में पशु को जब क्या है अपने यहाँ पे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है उस टाइम पर अपने पशु को खिला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है आपके साइलेज की ध्यान रखने वाली बातें हैं, दिशा निर्देश हैं जो दिए गए हैं अपन को, उनको फॉलो करना पड़ेगा अपन को। अगर इनको नहीं नियमों को फॉलो करेंगे तो समझ लो अपनी क्या हो जाएगी, साइलेज खराब हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, साइलो के प्रकार। ठीक है ना। तो साइलो यानी गड्ढों के प्रकार क्या है, जो अपन जिस प्रकार से जो गड्ढे बनाए जाते हैं, साइलो बनाए जाते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से, किस किस प्रकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। सबसे पहले साइलो बुर्ज। क्या है साइलो, यानी साइलो टावर भी कहते हैं। ठीक है ना। ये जमीन के ऊपर बनते हैं। क्या बनते हैं, इन्हें क्या है कहाँ बनाया जाता है, जमीन के ऊपर बनाया जाता है। साइलो बुर्ज कहाँ, वहां पर बनते हैं, बने होते हैं जहां पानी कम गहराई पर होता है। यानी अगर आपका जैसे जमीनी स्तर ये है, यानी जमीन आपकी है यहाँ, यानी पानी की उपलब्धता है, यानी यहाँ तक पानी भरा हुआ है। क्या है, यहाँ तक पानी भरा है। अगर इसके नीचे गड्ढा बनाएंगे तो वो साइलो में पानी प्रवेश कर जाएगा, और पानी प्रवेश कर जाएगा तो क्या है साइलो खराब, यानी साइलेज अपनी खराब हो जाए। इसलिए इस अवस्था में क्या है जमीन के ऊपर क्या बनाया जाता है, अपना साइलो बनाया यानी गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या है साइलो ट्रेंच। क्या है साइलो ट्रेंच, क्या है ये जमीन के अंदर यानी डेप्थ, यानी यहाँ पर बनाया जाए। जैसे मान लीजिए जमीनी स्तर हो गया अपना, यहाँ पर जमीन है, ऊपरी सतह है, अब यहाँ पर नीचे गड्ढा बनाया जाएगा ऐसे में। ठीक है ना। तो जमीन के नीचे बनाए, इनकी गहराई पानी के तल पर निर्भर करती है। अगर पानी अगर ज्यादा गहराई यानी ज्यादा गहराई में है तो अपन इसको और गहरा बना सकते हो। अगर आप पानी उथली अवस्था में तो क्या हम साइलो को अपन कम गहरा बनाएंगे। ठीक है ना। तो समझ गए ना। साइलो गर्त या गड्ढे, भारत में साइलो गड्ढे ज्यादा लोकप्रिय है। यानी साइलो जो बनाए जाते हैं वो गड्ढे यानी जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लघु किसानों के लिए साइलो गड्ढे बनाना ज्यादा आसान तरीका है। यानी जमीन के नीचे गड्ढा खोदना, यानी ऊपर क्या है अपन को सीमेंट वगैरह से बनाना पड़ेगा, वैसे तो बन नहीं जाएगा साइलेज। ठीक है ना। तो जमीन के अंदर अपन को मट्टी खोदी, पन्नी बिछाई, वो बस उसी रहे, तो अपन को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने में। तो ये क्या है भारत के किसानों के लिए ये आसान हो जाता है। जब आकार साइलो गड्ढा कितना होने 8 × 5 × 4 आकार अर्थात 8 फुट लंबे, 5 फुट क्या है चौड़े और 4 फुट गहरे,
ठीक है ना। जैसे हम आपको समझा सकते हैं 8 फुट लंबी, जैसे मान के चलो इसकी लंबाई कितनी हो गई, कितनी हो गई 8 फुट, लंबाई कितनी हो गई 8 फुट, इसकी गहराई कितनी हो गई 4 फुट, ठीक ना। अब इसके बाद जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, माने चौड़ाई देखेंगे तो कितनी होगी इसकी 5 फुट, कितनी होगी 5 फुट, ठीक ना। इस प्रकार से गड्ढे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। क्या है, इस प्रकार से गड्ढे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। पशुओं को 4 माह तक खिलाने का साइलेज तैयार किया जाए। मैंने इतने आकार का जब आप गड्ढा बनाओगे तो आपको 4 माह तक पर्याप्त अच्छे से आप क्या है पशुओं को खिला सकते हो, ठीक है ना। 4 डेयरी फार्म तो यानी 4 पशुओं को पर्याप्त आप 4 माह तक क्या है आराम से क्या खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो पशुओं को, ठीक है ना। तो साइलेज बनाना क्या है आसान है, लेकिन क्या है अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो क्या है आपका साइलेज क्या हो सकता है खराब। बस 2 ही बातें ध्यान रखना, पहले तो कुटी करना है, कुटी करने के बाद क्या करोगे उसको क्या है स्पीड से भरोगे, यानी जब भरने का कार्य चालू करोगे तो उसी टाइम ही निपटा देना। ऐसा नहीं है कि आप अभी आधा भर लिया 2 घंटे बाद फिर भर लेंगे, ऐसा करोगे तो उसके अंदर क्या है किण्वन क्रिया चालू हो जाएगी, और किण्वन क्रिया चालू हो गई ना तो फिर समझ लो साइलो क्या हो जाएगा, साइलेज क्या हो जाएगा अपना खराब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। साइलेज का वर्गीकरण क्या है, साइलेज का वर्गीकरण क्या है, अमेरिकन डेयरी एजेंसियों द्वारा साइलेज को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी जो अमेरिका की एजेंसी यानी जो पशुपालन करती हैं उनके द्वारा क्या है साइलेज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो उन वर्गों को अपन देखते हैं किस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है सबसे अच्छी साइलेज, क्या है बहुत अच्छी साइलेज यानी वेरी गुड साइलेज, ठीक है ना। तो अम्ल की गंध एवं स्वादिष्ट होना, यानी ये कैसी होना चाहिए स्वादिष्ट होना, तब उसे हम क्या है बहुत अच्छी साइलेज के। अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की मात्रा का कितने परसेंट 10% से कम होना चाहिए। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा 0.2% से कम हो, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी 3 से 12% से के बीच होना चाहिए, और वाष्पीय अम्ल भी कम से कम हो, कितना होना चाहिए उसका कम हो। और क्या है पीएच मान कितना होना चाहिए, साइलेज का जो पीएच मान होना चाहिए वो 3.4 से कितना 4.2 के बीच होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3.4 से 4.2 के बीच होना चाहिए। तब ऐसा अगर ये नियम अगर आपको दिख रहे हैं साइलेज के अंदर तब आप उसे क्या है बहुत अच्छी साइलेज कहेंगे, क्या कहेंगे बहुत अच्छी साइलेज कहेंगे, ठीक है ना। बात समझ गए ना दोस्तों। क्या क्या चीज ध्यान रखना, स्वादिष्ट होना चाहिए, गंध होना यानी उससे महक आवे, ठीक है ना। उसके बाद 10% से नाइट्रोजन की मात्रा कम होना चाहिए। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा 0.2% से कम हो। उसके बाद लैक्टिक अम्ल की मात्रा 3 से 12 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। वाष्पशील अम्ल कम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके पीएच मान इंपोर्टेंट क्या है पीएच मान 3.4 से 4.2 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी साइलेज के क्या है, ये बहुत अच्छी साइलेज के क्या है ये गुण है, ठीक है ना। अगर ये गुण अगर आपको साइलेज के अंदर दिख रहे हैं ना तो आप क्या कहोगे इसे बहुत अच्छी साइलेज कहो, क्या कहोगे बहुत अच्छी साइलेज, ठीक है ना। अब इसके आगे, ठीक है ना। तो साइलेज के विभिन्न वर्ग बताए गए ना, तो सबसे पहले क्या है वेरी गुड यानी बहुत अच्छी साइलेज, फिर गुड साइलेज यानी अच्छी साइलेज वो बहुत अच्छी साइलेज है, ये अच्छी साइलेज, फिर यानी ठीक ठाक यानी साइलेज ठीक है, फिर इसके बाद बैड साइलेज यानी खराब साइलेज, क्या है इस तरह। तो इसमें देखेंगे क्या क्या होना चाहिए, देखो तो इनको डिफरेंस चीजों को अपन देखते हैं एक ही साथ। अगर देखो बहुत अच्छी साइलेज है यानी वेरी गुड साइलेज है तो क्या है अम्ल की गंध एवं स्वादिष्ट होना, यानी स्वादिष्ट अच्छी होगी। अगर अच्छी साइलेज होगी अकेली वेरी अच्छी वेरी गुड नहीं सिर्फ गुड, तो अम्ल का स्वाद एवं गंध मामूली थोड़ी बहुत आई, क्या है गंध मामूली आई स्वाद ठीक ठाक। अगर साइलेज ठीक ही है मतलब ठीक है फिर काम चल जाए, ठीक ना। तो अम्ल का स्वाद एवं गंध ना होना यानी ना तो स्वाद अम्ल का मिलेगा ना उसके अंदर गंध आएगी, ठीक है। बैड यानी बुरी साइलेज
तो बुरी महक आएगी, यानी खराब बदबू आई, क्या है, बदबू आई, खराब होगी। तो इस प्रकार, ठीक ना। अब आगे अगला पॉइंट देखेंगे, अगर बहुत अच्छी साइलेज है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10% से क्या होगी, कम, ठीक ना। वही क्या है, गुड़ से, यानी अच्छी साइलेज होगी तो क्या होगी, 10 से 15% के बीच क्या होगी आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होगी। अगर ठीक ठाक ही हैगी तो क्या है 15 से 20% होगी नाइट्रोजन की मात्रा, खराब होगी तो 20% से अधिक होगी नाइट्रोजन की मात्रा। बात समझ गए ना। अब ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है ना, अगर बहुत यानी वेरी गुड साइलेज है तो क्या है 0.2% से कम होगी ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा। अगर ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा बहुत अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी 0.2 से क्या है अधिक हो जाती है, तो वहां पे गुड साइलेज के लक्षण है। और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी 2% के आसपास पहुंच जाएगी, तो फिर क्या है ठीक ठाक है। और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा काफी अधिक, बहुत ही ज्यादा क्या है अम्ल की मात्रा हो जाएगी, तो फिर वो बैड साइलेज यानी खराब साइलेज हो जाएगी, ठीक है ना। वही अम्ल में देखेंगे वाष्पीय अम्ल की मात्रा, ठीक है ना, पीएच मान देखेंगे तो 3.4 से 4.2 के बीच है तो वेरी गुड साइलेज है। अगर वही, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पीएच मान देखेंगे 4.2 से सॉरी 4.2 से 4.5 के बीच में अगर है, क्या है 4.2 से 4.5 के बीच में अगर पीएच मान है तो वो कैसी साइलेज है, गुड साइलेज है, ठीक है ना। अगर वो 4.5 से 4.8 के बीच है तो ठीक ठाक है, काम चलने लायक है साइलेज, ठीक है ना, ठीक ठाक काम चलने लायक है। वही क्या है 4.8 से अधिक ऊपर अगर पीएच मान है साइलेज का तो वो क्या है खराब साइलेज है, क्या है खराब बेकार साइलेज है, ठीक है ना। तो बात समझ गए, जो क्या है अमेरिकन एजेंसियों द्वारा इस साइलेज के गुणों को क्या है वर्गीकरण, गुणों के आधार पर क्या है इसका वर्गीकरण किया गया था, यानी क्वालिटी के आधार पर, ठीक है। तो अपन ने क्या है कितने वर्गों, 4 वर्गों में क्या है हमने बांटा गया, कितने वर्गों में 4। कौन कौन सी, वेरी गुड साइलेज यानी बहुत अच्छी साइलेज, पे क्या है अच्छी साइलेज यानी गुड साइलेज, फेयर साइलेज यानी ठीक ठाक साइलेज, ठीक है ना, और क्या है बैड साइलेज यानी बुरी खराब साइलेज, ठीक है ना। तो उनके गुण है, ठीक है ना। याद करने का तरीका सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर गंध स्वादिष्ट होगी, यहाँ पर स्वाद ही होगा, यहाँ स्वादिष्ट है यहाँ पर स्वाद है, फिर क्या है स्वाद ना होना, सीधे क्या है खत्म है स्वाद, यहाँ पर महक क्या है बुरी आ जाए। तो डिफरेंस समझ रहे हैं ना। एक दार में आप चारों को याद कर सकते हो, यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ 10 से 15 है, यहाँ पर 15 से 20 है, यहाँ पर 20 से अधिक है, यानी 5 बढ़ रहे हैं नाइट्रोजन की मात्रा, अमोनियम नाइट्रोजन का। यहाँ पर 0.2 है ना ब्यूटारिक अम्ल, तो यहाँ पर 0.2 से फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग तो अधिक होगा, फिर अपेक्षाकृत और अधिक होगा, फिर यहाँ पर बहुत अधिक हो जाएगा, काफी अधिक, ठीक है ना। पीएच मान 3.4 से कितना हो गया 4.2, कितना हो गया 4.2। फिर यहाँ पर पीएच मान आगे देखेंगे तो पीएच मान 4.2 से 4.5, ठीक है ना, कितना हो गया 4, वहीं पर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 4.5 आ जाएगा तो 4.8, ठीक है ना। और 4.8 से क्या है अधिक, यानी एक चीज को याद कर लो, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाते जाओगे तो दूसरी, पहले क्या है वेरी गुड साइलेज आएगी, फिर गुड साइलेज आएगी, फिर फेयर साइलेज। चलो आगे चलते हैं स्लाइड पर। हाँ, अब क्या है रंग के आधार पर साइलेज का क्या है वर्गीकरण, रंग के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला कौन क्या बोलो गहरी साइलेज, सुन तो इसका लाइट पेन चेंज कर दूं मैं। चलो कौन सी, गहरी बादामी मीठी साइलेज, क्या है जब बहुत अच्छी गुड साइलेज होती है, ठीक है, जो बहुत अच्छी साइलेज, यह अच्छे सैडी का क्या है साइलेज यानी चारा कहा माना जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरी साइलेज अम्लीय कम गहरी बादामी रंग की साइलेज, यानी उससे क्या है ऊपर वाली से थोड़ी कम अच्छी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार का साइलेज जई एवं दाने वाली फसलों को प्रयोग में लाने से तैयार होता है, ठीक है ना। जो आदरणीय फसलें होती हैं उनके द्वारा ये साइलेज तैयार किए। इसके बाद हरी साइलेज, यानी कलर कैसा होगा ग्रीन होगा, जब फसलों को वक्त से पहले दूधी अवस्था में प्रयोग करते हैं तो ऐसा साइलेज बनता है, यानी आप क्या फूल वाली अवस्था हरी अवस्था में फसल को काट लोगे, उसे ऐसा सुखाओगे ताकि उसमें हरापन बना रहे, तो उसे हम क्या है हरी साइलेज कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है अपनी गहरी बादामी खट्टी साइलेज।
कौन सी गहरी बादामी खट्टी साइलेज आ जाती है, जिसे हम डार्क ब्राउन सोयाबीन साइलेज कहते हैं। जब फसलों को नमी की अवस्था में वर्षा काल में साइलेज के लिए प्रयोग करते हैं, तब ऐसी साइलेज किस्म तैयार होती है। कब होती है? वर्षा काल में। कब होती है? वर्षा काल में, ठीक है ना। फफूंद वाली साइलेज, यानी ये तो बहुत ही बेकार साइलेज है, यानी ये कैसी अवस्था है? बहुत ही बेकार। जब साइलों में साइलेज ठीक ढंग से ढका ना जाए, यानी वहां पर जब साइलों में अपन चारा यानी कुटी अवस्था भर रहे थे ना चारे की, तब उसमें क्या है, वायु रह जाती है, किसी कारण गलत तरीके से उसमें वायु प्रवेश कर जाती है, तो ऊपरी परत पर इस प्रकार की साइलेज प्राप्त हुई। यानी जो साइलेज इसका ऊपरी साइलों का ऊपरी भाग होता है, वहां पर साइलेज होती है, वहां पर फफूंद यानी बेकार साइलेज हो जाती है, सड़ी हुई फफूंद जैसी लगी होती मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फफूंद वाली साइलेज बोलते हैं। तो ये क्या है, रंग के आधार पर साइलेज के प्रकार है। क्वेश्चन आ जाए सबसे अच्छी साइलेज कौन सी होती है, तो गहरी बादामी मीठी साइलेज, उससे ठीक ठाक कौन सी होती है? अम्लीय कम गहरी बादामी साइलेज होती है, ठीक है। अगर हरी साइलेज कब तैयार की जाती है? हरी साइलेज कब तैयार की जाती है? दूधिया अवस्था में। क्या फसल की क्या है? दूधिया अवस्था में की जाती है, ठीक है ना। खराब साइलेज या फफूंद वाली स्थिति कब आती है? जब क्या है, अपन गलत तरीके से साइलों में क्या है, साइलेज चारे को भरते हैं तब, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं रंग के आधार पर साइलेज के वर्गीकरण यानी प्रकार हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है ना। अगला क्या है, साइलेज के लाभ। यानी अपन जब पशु के साइलेज तैयार कर रहा है तो उसका बेनिफिट तो होना चाहिए अपन को। तो क्या हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता बनी रहती। यानी जब क्या है, खेतों में सारे हरा चारा खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या है, हमें साइलेज के द्वारा हरा चारा मिल जाता है पशुओं को लिए खिलाने के। आसान तरीके से साइलेज बन जाती। क्या है, आसान तरीके से साइलेज को बना सकते हैं अपन, उसका बस ज्ञान होना चाहिए। साइलेज तैयार करने में कम स्थान की आवश्यकता होती, क्योंकि एक गड्ढा खोद दिया उसमें पूरी साइलेज बन जाती। ज्यादा आपको लंबा क्षेत्र नहीं चाहिए साइलेज बनाने के, तो ये भी एक अपना लाभ हो गया। हरे एवं पौष्टिक चारे की सुरक्षा बनी रहती है, यानी अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की क्या है, वर्ष भर सुरक्षा बनी रहती है। ये अपने क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं, ठीक है। पशु को जब समय पर हरा चारा नहीं उस टाइम में इसे खिलाते रहते हैं, तो ये अपना क्या है, बेनिफिट है, लाभ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पौष्टिक, क्या है, पौष्टिक, ठीक है ना। तो ये हो जाते अपने क्या हो जाते, साइलेज के लाभ हो जाते। क्या हो जाते हैं, साइलेज के लाभ हो जाते। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। साइलेज क्या है, जिस चीज से अपन को लाभ होता है उससे हानि भी हो जाती है। क्या होती है, जिस चीज से अपन को लाभ होता है उससे हानि भी होती है, 100% होती है। तो लाभ भी साइलेज के, तो हानि भी सुन लीजिए। साइलेज बनाने के लिए अधिक तकनीकी ज्ञान, धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, सबसे पहले तकनीकी ज्ञान। अगर गलत तरीके से अगर ज्ञान नहीं है आपके, और चारा काटा वो गड्ढे में भर दिया और अपन को पता नहीं है कितनी स्पीड से कैसा भरना, कितना दबाना है, तो वो साइलेज क्या हो जाए, धन भी लगता है, कटवाना कुटी वगैरह करना, श्रम भी लगता है, ठीक है ना। तो ये उसकी हानि है। साइलेज में ताजा चारे की अपेक्षा पौष्टिक मान यानी जो तत्व होती वैल्यू होती है वो 25 से 30% की कमी है। अगर अपन को शुद्ध हरा चारा ताजा खिलाएंगे तो उसमें पूरे 100% अपन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्वाद मिलता है। लेकिन भाई साइलेज तो उसमें 25 से 30% की कमी आ जाएगी पौष्टिक मान में, ठीक है। साइलेज में पानी की अधिक मात्रा रहने की तथा हवा प्रवेश कर जाने के कारण उसमें क्या हो जाती है, दुर्गंध आ जाती। क्या हो जाती, अगर मान के चलो आपने क्या है, पानी भर गया या हवा प्रवेश कर गई साइलों में, तो फिर क्या हो जाएगा, साइलेज कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी दुर्गंध पे आ जाएगी उसमें, तो वो पशु खिलाने लायक नहीं बचेगी। साइलेज बनाने क्या है, साइलेज बनाने के लिए परिरक्षकों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। परिरक्षक मतलब ये है कि उस केमिकल चीजों को डाला जाता है कि इसके अंदर, साइलों के अंदर यानी चारे के अंदर, जो साइलेज तैयार कर रहा है उस गड्ढे के अंदर पर डालते हैं केमिकल्स वगैरह, कि ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न ना हो जाए। अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो वो क्या है, साइलो यानी साइलेज को क्या करते हैं, खराब कर देंगे, ठीक है ना। तो उन पर अतिरिक्त खर्च होता है। साइलेज में हे की अपेक्षा विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि हे में क्या है, हे क्या है, आगे अगला जो चैप्टर होगा, वैसे चैप्टर तो यही है, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे उसे। क्या पढ़ाएंगे, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हे क्या है,
हे क्या है, चारे की सूखी अवस्था को हे कहते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश में अपन क्या है चारे को सुखाते हैं तो उस चारे में क्या है विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। और ये क्या क्या अपन गड्ढे में दुका कर रख रहे हैं, छिपा कर रख रहे हैं, तो इसमें क्या है सूर्य का प्रकाश नहीं लग पा रहा, तो इसमें क्या है विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए इसमें लिखा गया है साइलेज में हे की अपेक्षा विटामिन डी की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, विटामिन डी की कमी होती है। तो ये हो गई क्या हो गई साइलेज की क्या हो गई, ये हानियां हो गई। क्या हो गई, साइलेज की ये हो गई हानियां। ठीक है ना दोस्तों, आप बड़े आराम से लिख भी सकते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। जहां पर भी डाउट हो कमेंट में करो, तो अगली पार्ट में हम इसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, क्या भारत में साइलेज के कम प्रचलन के कारण क्या है। यानी भारत में लोग साइलेज तैयार क्यों नहीं कहते, लोगों को जानकारी क्यों नहीं है साइलेज के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है कौन, देखते हैं। तो भारत के अधिकांश गांवों में किसानों को चारा संरक्षण की इस विधि की जानकारी नहीं है। भाई जी आज तक कोई जानता भी नहीं है, अपने क्षेत्र में जाना साइलेज क्या है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बारे में भारत के लोगों को बताया गया नहीं। पशुपालन जो आपका विभाग है, डेयरी विभाग है, उसके द्वारा किसानों को ये बताया ही नहीं गया तो साइलेज कैसे तैयार होती है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है चारा, तो इसलिए जानकारी, तो इसलिए भारत के अंदर ये साइलेज तैयार नहीं किया जाता। और दूसरा कारण भी बनता है, छोटे छोटे किसानों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। संसाधनों की क्या है कमी के कारण, जैसे कुटी वगैरह करने के लिए यंत्र की जरूरत है तो वो नहीं है, वे साइलेज नहीं तैयार कर पाते। क्या है, वे साइलेज तैयार नहीं कर पाते, तो ये भी कमी है। कृषक चारे खराब होने के डर से जोखिम उठाने में डरते हैं। क्या है, जोखिम उठाने में डरते हैं। अगर मान के चलो हमने साइलेज तैयार किया, गड्ढे में चारे को रखा, क्या कारण बस साइलेज खराब हो जाए, तो उस डर से क्या है सबको किसान लोग क्या है साइलेज तैयार नहीं करते। जिन लोगों को जानकारी भी इस वजह से भी नहीं करते। अगला पॉइंट है, साइलेज प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग, जो आपका डेयरी विभाग है, पशुपालन विभाग है, जो क्या पशुओं को की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है, वो क्या है नगण्य, उनका काम क्या है, नगण्य का मतलब होता है इस पर कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। इस विभाग का काम यह साइलेज जैसी विधियों के बारे में लोगों को बताना नहीं, बिल्कुल नगण्य यानी शून्य रहना, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना लोगों के बीच में। तो ये क्या है, भारत में जितने कारण हैं जो भारत में साइलेज नहीं बनाई जाती है। तो सारे पॉइंट समझ गए हैं दोस्तों। तो ये क्या है साइलेज के कम प्रचलन के भारत के कारण है, भारत के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे ये प्लेटफॉर्म आपको लगातार क्लासेस देता रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप चैनल की हर वीडियो क्लास आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।